नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं आपका, वो चाहे जनरल साइंस का हो या फिर कंप्यूटर का हो, तो उनका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ से जो है लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से सारे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका जो पेपर 3 है, तो इसमें आपका जैसे जनरल स्टडी पोर्शन, साइंस और कंप्यूटर बेसिस का जो पोर्शन है, तो इसके लिए जो है हमने एक पूरे डिटेल में एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी सब्जेक्ट का, और साथ में जो है सभी सब्जेक्ट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो है आप, इसके लिए हमने जो है ऐप में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपका कोर्स रिलेटेड, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो आपका जो है तुरंत ही क्वेरी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और देखिए ये जो है हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए कोर्स में इनरोल होने के लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने देखिए एक अलग से पेपर 1 के लिए भी लॉन्च किया हुआ है कोर्स, जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश पोर्शन है। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स और सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और आप लोग जो है बस इतना ही करना जिसमें हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर में। तो ये जो है काफ़ी रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। और इसके साथ में हमने अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है आपको, जैसे कि साइंस का है, आपका कंप्यूटर का है, इसके अलावा आपका जैसे हिंदी और इंग्लिश का है। तो इन सभी का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो है सारा फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आज जो है हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए जो नोमेनक्लेचर है, तो ये होता है जैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या फिर जो किंगडम है क्लासिफाई किए गए हैं, तो उनका किस तरीके से जो है नामांकन किया गया हुआ है। तो ये जो है रूल्स होते हैं इसके नोमेनक्लेचर का, जो कि ये कार्ल लिन्नावॉइस के द्वारा ये दिया गया था। तो इनको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये सारा नोमेनक्लेचर दिया गया हुआ था। तो इसमें देखिए जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो इसके यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी होते हैं। जैसे पहले होता है तो कोई भी जैसे बताएगा आपका वो डोमेन होता है, इसके बाद किंगडम का नाम दिया था, फिर फाइलम का हो गया, फिर क्लास उसका होता है, फिर ऑर्डर उसका होता है, फिर उसके अंदर में फैमिली होता है, फिर जेनस होता है, फिर स्पेसिज होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है आपका, जो कि आपको ये याद रखना, अगर सीक्वेंस अगर आपका आएगा ये, तो इसी सीक्वेंस में आपको जो है अरेंज करने होंगे। तो देखिए जो नोमेनक्लेचर होता है, तो इसमें दो रूल्स होते हैं जो कि नोमेनक्लेचर के लिए दिया गया है। तो पहला जैसे रहता है आपका, दो रूल्स होते हैं इसके अंदर में। जैसे जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो वो हमेशा एक लैटिन वर्ड ही रहेगा आपका। और जो नोमेनक्लेचर होगा तो वो केवल दो ही वर्ड से आपका रहेगा, यानी कि वो बाइनोमियल होता है। इसके अलावा तीन वर्ड्स के कोई भी आपको नोमेनक्लेचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो यानी कि ये बाइनोमियल होते हैं, दो वर्ड्स के होते हैं, और वो जो है आपका हमेशा एक लैटिन वर्ड्स ही रहेंगे उसके अंदर में। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए दिया आपका होमो और सैपियंस आपका दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड्स है। दोनों जो दिए आपके यहाँ पे हमेशा लैटिन वर्ड्स ही रहेंगे आपका, चाहे वो कोई भी नेम आपका रहे, नोमेनक्लेचर किया गया हो। और इसमें दो वर्ड्स है, जैसे कि आपका होमो और दूसरा आपका सैपियंस है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जो नोमेनक्लेचर है आपका, तो इसमें जो पहला जो टर्म है आपका, यानी कि जैसे होमो इसमें दिया हुआ है, तो ये जो है पहला टर्म हमेशा वो जीनस के बारे में, यानी कि वंश, वो किन्स वंश के, ये उसके बारे में बताएगा। और वहीं पे जो दूसरा टर्म है, जैसे यहाँ पे सैपियंस आपका दिया हुआ है, तो ये जो है बताता है उसका स्पेसीज, यानी कि वो किस स्पेसीज, उसकी जाति क्या है। तो ये एक सिग्निफिकेंस होती है जो भी नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये तो आपका पहला। दूसरा देखिए होता है कि जैसे पहला टर्म जो है जो लिखा जाता है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट हुआ। जैसे होमो में दिया आपका एच, एच हमेशा कैप, आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। और वहीं पे जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे जैसे सैपियंस है, तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से ये स्टार्ट होगा, जैसे कि एस आपका यहाँ पे स्मॉल लेटर से दिया हुआ है। तो ये जो है लिखने का एक तरीका होता है, मतलब कि जैसे नोमेनक्लेचर करते हैं तो यही तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे इस पहला वाला स्मॉल कर दो बाद वाला बड़ा कर दो। तो ये एक सीक्वेंस, मतलब एक तरीके से ये जो है सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंस में रखते हुए ही की जाती है। और इसके साथ में जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो ये जो है आपका एक हैंड रिटन फॉर्म में रहते हैं, और उसके बाद फिर उनको अंडरलाइन किया जाता है। जैसे होमोसेपियंस है तो ऐसे लिखा जाएगा होमोसेपियंस को अंडरलाइन करके। तो ये तो आपका देखिए एक बेसिक सा ये चीज़ था, इन्फॉर्मेशन था इससे रिलेटेड। क्वेश्चन जो आपका देखिए इसमें से किसी भी तरह से आपके आ सकते हैं, तो इसलिए जो है सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन कैसे आता है,
कि दिया हुआ आपका कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग बींग्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो साइंटिफिक नेम जो होती है लिविंग बींग्स का, तो उसमें क्या होते हैं। तो इसमें देखिए दिया 1 वर्ड 2 वर्ड्स 4 वर्ड या मोर देन 4 वर्ड। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो है 2 वर्ड्स के ये होते हैं, तो क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे। जैसे होमोसेपियंस है तो 2 वर्ड का है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में भी हम बताएंगे, इसका कन्वर्ट करके दिया हुआ है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा था। तो देखिए टैक्सोनॉमी के जो जनक होते हैं यानी कि जो फादर है, तो वो है लिनाहोइस, कार्ल लिनाहोइस, इन्हीं को ही बोला जाता है और टैक्सोनॉमी के जनक यानी कि फादर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके, कि दैट साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन होमोसैपियंस मीन्स, यानी कि जो साइंटिफिक नेम ह्यूमन का जैसे कि होता है होमोसैपियंस, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका इरेक्ट वार्कर, वाइज वार्कर या वाइज होमाइनिड या फिर ब्रेनले बाइपेड है। तो देखिए इसका होता है आपका, जैसे कि ये होमोसैपियंस ये भी एक लैटिन वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है कि वाइज मैन, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1758 में कार्ल लिनाओइस के द्वारा। तो यहाँ देखिए वाइज ह्यूमैनिड आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द हायरार्की ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज, यानी कि जो हायरार्की होता है एनिमल क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो होगा आपका, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिया भी था, इसमें यहाँ पे जो भी क्रम में होगा आपको वही मार्क करने होंगे। तो इसका देखिए आंसर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे। पहले जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग अब फाइलम आएगा, फिर आपका देखिए क्लास होगा, इसके बाद फिर ऑर्डर आपका आएगा, फिर फैमिली आपका आएगा, इसके बाद फिर जीनस होगा आपका, उसके बाद फिर स्पेसीज आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत हुआ था आपका फाइलम से, लेकिन अगर मान लीजिए डोमेन से आपका होता तो इसके बाद आपका किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है। तो जो भी ऑप्शन में रहे, लेकिन आपको क्रम में इनको जो है अरेंज करके रखना होगा। तो ये हायरार्की होता है क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे आपने बेसिक देख लिया कि कैसे किया जाता है, उसका रूल्स क्या, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो आपका डायरेक्टली जैसे नेम पूछा आता है, जैसे साइंटिफिक नेम जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के, तो ये आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चन आपका आता है बार बार रिपीट होते हैं, तो वो सारा हमने उनका साइंटिफिक नेम लिया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग प्लांट्स और ट्रीज़ के, तो इनका साइंटिफिक नेम आपका दिया हुआ है प्लांट्स और ट्रीज का। तो पहला आपका जैसे कि देखिए तुलसी है, हम लोग कॉमन नेम तुलसी से जानते हैं हम लोग, बट इनका जो है लिखा जाता है साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, वो तुलसी का होता है ओसिमम सैंक्टम। कॉटन है आपका, तो कॉटन का देखिए इसका होता है साइंटिफिक नेम गोसियम हर्बेसियम। अगला आपका बनियान है, तो बनियान ट्री जो होता है आपका, तो इसका देखिए होता है फाइकस बेंगालेंसिस। नीम है, इसका होता है आपका आजादी रेक्टा इंडिका। अगला आपका पीपल है, पीपल का देखिए इसका होता है आपका फाइकस रिलीजियस एलिन। अगला रोज है, रोज का होता है रोजा, तो रोज का रोजा होता है, तो ये आप लोग इजीली याद कर सकते हो। अगला आपका जैसे सैफरन यानी कि जो केसर होता है, तो इसका आपका होता है क्रोकस सटाइवस। बम्बू यानी कि जो बांस है, तो इसका देखिए होता है बम्बूसा एरिडना फारिफोलिया। तो इसका देखिए याद करना काफ़ी ईजी है, बम्बूसा इसमें दिया हुआ ही है। टोबैको है, तो इसका देखिए होता है निकोटीना टोबैकम। तो टोबैको वर्ड आपका आ रहा था, आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी याद करने में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है साइंटिफिक नेम वेजिटेबल्स का और स्पाइसेस का, यानी कि जो सब्जियां जो होते हैं और मसाले जो होते हैं। जैसे पोटैटो का होता है सोलोनम टूबरसम, टोमेटो का होता है आपका लिकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ऑनियन का होता है आपका एलुबियम सेपा, और रेडिस का आपका होता है इसका रफेनस सटाइवस। कैरेट का आपका होता है डाकस करोटा, और ब्रिंजल का आपका होता है सोलोनम मेलोंगना। इसके अलावा देखिए कुकुम्बर यानी कि जो खीरा है, इसका आपका होता है कुकुमस सटाइवस। तो देखिए बहुत से नाम जो है, तो उनका नाम में ही जो रहता है उन्हीं से नाम से ही आते हैं, तो इनको याद करना काफ़ी इजी होता है। अगला जिंजर है, तो इसका होता है आपका जिंजिबर ऑफेंसिनेल। टर्मरिक है, इसका होता है करकुमा लोंगा। गार्लिक है, इसका होता है अलुबियम सटाइवम। और क्लोव जो है आपका, इसका इनका लौंग जो होता है, इसका होता है आपका सीजियम एरोमेटिसियम। अगला आपका है जैसे ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च जो होती है, इसका होता है आपका पाइपर निग्रम। कोरिएंडर है आपका, यानी कि जो धनिया जो होती है, तो इसका होता है आपका कोरिएंड्रम सटाइपम। लेमन जो है आपका यहाँ पे नींबू जो होते हैं, इसका होता है साइट्रस लिमोनेसे लिमोनियम है। अगला आपका पी यानी कि जो मटर है, इसका आपका होता है पाइसम सटाइपम। तो देखिए काफ़ी सारे जो नाम दिए हुए हैं, तो ये सारे उनके नाम में ही जुड़े हुए हैं आपके, तो इनको याद करना काफ़ी ईजी है, आप लोग इजीली मार्क कर लोगे। अगला देखिए साइंटिफिक नेम दिया हुआ है फ्रूट्स का, जैसे मैंगो का इसका होता है आपका मैग्नीफेरा इंडिका। एप्पल है, इसका आपका होता है पायरस मेलस। अगला आपका पोमरग्रेट है, यानी कि जो अनार होता है, इसका होता है आपका पुनिका ग्रैंडम। अगला पाइन एप्पल है, यानी कि नाशपाती जो है, इसका होता है अनानास सटाइवस। अगला आपका ऑरेंज है, तो इसका देखिए आपका होता है साइट्रस ऑरेंटियम।
अगला आपका स्ट्रॉबेरी है, तो इसका देखिए आपका होता है फ्रेगेरिया अनानाशा। स्वीट पोटैटो है, इसका देखिए आपका होता है आइपोमेबा बैटाटसा। और वाटरमेलन है, इसका देखिए आपका होता है साइट्रस बुल्गेरिस है। तो ये जो है दिए हुए हैं, नाम आपके दिए हुए हैं, जो कि आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के जेएसएससी के एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन देखिए था आपका कि द बोटेनिकल नेम ऑफ मैक्रोनी वीट इज, यानी कि मैक्रोनी वीट जो है इसका बोटेनिकल नेम क्या होगा। तो देखिए इसका जो होगा बोटेनिकल नेम आपका, तो वो होगा आपका मैक्रोनी वीट का, इसका होता है आपका ट्रिटिकम और डूरम। तो ट्रिटिकम डूरम देखिए किस में आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो ट्रिटिकम डूरम जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका आपका हो जाएगा मैक्रोनी वीट का। और ये जो है सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड स्पाइसेज होता है वीट का आपका, आफ्टर जो ब्रेड वीट जो होते हैं उसके बाद। इसको देखिए कॉमन वीट भी बुलाते हैं या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो देखिए इसका हमने आपको बताया भी था, पोटैटो का आपका होता है सोलोनम टुबरसम। तो क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है ये सीरीज़ आपका आगे चलता ही रहेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भले ही आपका टाइम लग जा रहा है कवर करने में, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे चीज़ कवर कराने होते हैं, बट ऐप पे जो है हमने ये सारा चीज़ ऑलरेडी पहले ही हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके अपना पहले से तैयारी अपना कर सकते हो। और वहाँ पे जो है आपको कोई जैसे ऐड नहीं आएंगे जैसे आपको यूट्यूब में आते हैं, तो आप लोग वहाँ पे अपना कन्वीनियंट वे में आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से पहले ही आप लोग तैयारी अपना कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।